हालेलुया, यीशु जिंदा है। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के दिन की शुभकामनाएं। और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपने पुनरुत्थान की इस सामर्थ से भरता जाए ताकि मसीह का राज इस पृथ्वी पर आए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और आज ईस्टर संडे है। पूरे विश्व में उनके अलग अलग समय के अनुसार इस पर्व को, इस ईस्टर संडे को और पुनरुत्थान के दिन को मनाया जा रहा है। और प्रत्येक मसीह कलीसिया में इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है, क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह समाज में बाइबल के अनुसार, क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार 7 ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन अर्थात क्रिसमस डे मनाया जाता है। और दूसरा जो है, उसके बाद यीशु मसीह का जब समर्पण हुआ, 8वें दिन उसको अर्पण किया गया, तो उसे हम बोलते हैं नया साल। किस प्रकार से न्यू ईयर पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ऐश वेडनेसडे मनाया जाता है, जिसमें 40 दिन के उपवास शुरू होते हैं। कलीसिया में अलग अलग प्रकार से काम किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से सेवाएं शुरू की जाती हैं, अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं शुरू की जाती हैं। कुछ घरों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग 40 दिन तक की जाती है, जिस पे उपवास के साथ लोग प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पम संडे मनाया जाता है, जबकि यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। अब उसकी तैयारी है कि वो किस क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। पम संडे के दिन हमने इन सारी बातों को देखा होगा अपने अपने कलीसिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे के जब आखिरी प्रभु भोज लिया गया था कलीसिया में, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी प्रभु भोज खाया था। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के बारे में भी बताया था कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि उन लोगों ने उस भोज के बाद बागे गेत्सेमनी में गए, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, जहाँ पे उसका लहू और पसीना निकला। और उसके बाद यीशु मसीह ने यहूदा के द्वारा पकड़ाया गया, और यहूदा ने उसको चुम्मा दे के पकड़वाया। और सारी रात यीशु को परेशान किया गया, तब मारा गया, पीटा गया, और गुड फ्राइडे के दिन उसको क्रूस पर ठोका गया, जहां पर उसने 7 वचन अपनी पीड़ा में इस संसार को दिए, जिस पर हमने गुड फ्राइडे के दिन अलग अलग सेवकों से इस पर मनन किया गया। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और हम देखते हैं कि आज का दिन, जिसे हम रेजरेक्शन डे या ईस्टर संडे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। ये 7 कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार ऐसे दिवस हैं जो कभी नहीं बदलते। और प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज हमें इस ईस्टर संडे पर अर्थात प्रभु के पुनरुत्थान के दिन हमें इसलिए आशा दिए कि हम निराश ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े दिन, जिसे हम क्रिसमस डे बोलते हैं, उस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बनाते हैं, और इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता ने जन्म लिया था। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा और उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो प्रभु के चुने हुए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है, जो बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बनाए हुए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में पुनरुत्थान की शक्ति नहीं है, यदि आपके जीवन में पुनरुत्थान का विश्वास नहीं है, जैसे चेलों ने भूल करके कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया लौट गए थे, अगर आप पीछे हट गए हैं तो आपके लिए एक अवसर है। आज के दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तेरे पुनरुत्थान की शक्ति मेरे जीवन में काम कर, ताकि मैं विश्वास करूं कि तू एक दिन आने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार इस संसार में जीत प्राप्त की, मौत पे जीत प्राप्त की, और आज जिंदा है। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूं कि यदि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है तो मसीहत क्यों मरी पड़े? इफ जीसस क्राइस्ट इज लिविंग एंड रिजन, व्हाई द क्रिश्चियनिटी इज डेड? प्रिय भाई बहनों, हमें जागृत होना है और इस दिन को बड़े आनंद के साथ मनाना है। मैं एक ही बात जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह
अगर जीवित ना हुआ होता तो आज ना क्रिसमस होता, ना नया साल होता, कुछ भी नहीं होता, ना चर्च होते, ना घंटे होते, ना ग्रीटिंग्स होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होकर के इस मसीहत को जीवित कर दिया कि आज हम जीवित यीशु मसीह की संतान कहलाते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के दास अगर पौलुस का हम वर्णन पढ़ेंगे, जब पौलुस के जीवन में इस मृत्युंजय की सामर्थ आए, जब उसने क्रूस की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया, तो फिलिप्पी 3:10 में हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं प्रभु को जानूं, मैं यीशु को जानूं। यीशु को किस रूप में जानूं? उसके दुखों को जानूं, उसकी मौत को जानूं, उसकी पीड़ा को जानूं। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीजों को अपने जीवन में सहा, क्रूस पर सहा, मैं उसको जानना चाहता हूं। और यहां तक कहता है मैं उसकी मृत्यु की समानता को जानूं कि जब वो मरा तो उसका दम कैसे निकला, उसको कैसे दर्द हुआ था। और हम जानते हैं पौलुस को किस प्रकार से मारा गया रोम में। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस चरनी में आके एक उद्धार का संदेश दिया और उद्धार के पास जी उठे के उसने हमें इस बात को बताया कि मसीह यीशु जीवित है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जितने भी मेरे बहन भाई आप सुन रहे हैं, आप कोई भी है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जो हमारा विश्वास है, मसीहत है, हमारा निर्णय इस पे क्या है कि यीशु मसीह चरनी में है या सूली पर है या यरूशलेम में है या कब्र में है? तो आप कहेंगे नहीं, प्रभु जीवित है। यदि प्रभु जीवित है तो आज हमारे जीवन में प्रभु का वो कार्य क्यों नहीं है जो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक वो काम किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है। जैसे वो कब्र को छोड़ करके इस संसार में आया और 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रह करके उसने लोगों को दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, रेवलेशन 1:8 में लिखा है कि देखो मैं मर गया था, अब हमेशा हमेशा जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत से लोगों को अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। प्रभु ने चाहा तो आने वाले प्रोग्राम में हम प्रभु यीशु मसीह की इस बात को भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जीवित होने का प्रमाण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय में किस प्रकार से मंदिर की सफाई की और प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पौलुस के द्वारा 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? डू यू नॉट नो? इट हमें जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसकी मृत्युंजय को सामर्थ को अपने लीजिए और लोगों को बताइए प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज के दिन कलीसिया में गुजरात में जब आज का दिन बनाया जाता है तो पास्टर बोलता है कि यीशु उठ्यो छे, तो लोग बोलते हैं खरे खरे यीशु उठ्यो छे। इस बात ने मेरे को भी शिक्षा दी और मैंने भी इंडिया में कई जगह हिंदी चर्चेज में जब आज के दिन पुनरुत्थान के दिन इस कार्य को करता था, इस सेवा को करता था और प्रभु के वचन को शेयर करता था, पुनरुत्थान के बारे में बताता था, तो मैं लोगों से कहता था कि देखो मैं बोलूंगा यीशु जिंदा है तो आप बोलेंगे सच में यीशु जिंदा है। क्या मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं यीशु जिंदा है? क्या आप कहेंगे सच में यीशु जिंदा है? गुजरातियों के लिए यीशु उठ्यो छे, खरे खरे यीशु उठ्यो छे। क्या प्रभु जिंदा है? तो प्रिय भाई बहनों, इसका प्रमाण क्या है? आज बहुत से लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रमाण चाहिए कि प्रभु जिंदा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ रखता हूं। ये भूगोल शास्त्री जो होते हैं, जो सारे जितना ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उन ज्ञानियों ने बताया है कि यदि हम भूमध्य रेखा पर खड़े हो जाएं तो उस समय हम पृथ्वी के साथ 1000 मील की रफ्तार से घूमेंगे। और आप ये जानते हैं कि सब जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप और मैं क्यों नहीं घूम रहे? हम इस बात पर विश्वास कर लेते, बाइबल भी कहती है कि हम मनुष्यों की गवाही मान लेते, लेकिन परमेश्वर ने जो गवाही अपने वचन में रखी है कि देखो मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो सच है, सच है। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं उसे फिर ठीक कर दूंगा, फिर वो तीसरे दिन बना दूंगा। प्रिय भाइयों, उसने मंदिर अपने शरीर के लिए